हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.8 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 cm है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति cm³ है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करें। क्या कहता है प्रश्न में कि धातु के गेंद का व्यास है कितना? 4.2 cm। क्या दिया है सो सुनिए। धातु के गेंद का व्यास का मान कितना दिया है? 4.2 cm। व्यास का मान है 4.2 cm। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या इसका निकालते हैं। त्रिज्या कितना होगा? इसका आधा होगा 4.2 का आधा। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे कि 2 से भाग देंगे, है ना। दशमलव उड़ाएंगे तो एगो 0 कटेगा। 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 के 20। तो त्रिज्या कितना निकल गया? 21/10 cm। त्रिज्या कितना निकल गया? 21/10 cm, है ना। तो और क्या कहता है कि यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति cm³ है। तो यहाँ पर व्यास दिया था 4.2 cm, त्रिज्या निकाल लिए 21/10 cm। अब हम निकालते हैं घनत्व। तो घनत्व का मतलब होता है आयतन। अब निकालते हैं हम गेंद का आयतन। अब क्या लिखेंगे सो सुनिए। गेंद का आयतन बराबर क्या होगा? गेंद किस आकार का होता है? गोला आकार का होता है ना। तो गोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r³ होता है। अब इस पर सेट करिए। 4/3 पाई का मान क्या लेंगे? 22/7। r का क्यों? त्रिज्या का मान कितना है? 21/10। तो 21/10 गुने 21/10 गुने 21/10 पावर 3 है ना। तो 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे, ठीक है। कटेगा 7 से, 7 या 21 कटेगा और कटेगा 2 से। 2 दूना 4, 2 पंचे 10 कटेगा। ये 2 से कट गया 10, 2 पंचे 10। ये 3 से ये 3 क्या होगा? कट जाएगा और कटेगा 2 से 22 से 11 और 2 पंचे 10 कट गया। 2 से 22 कटा कितना मतलब में? 11 और 2 पंचे 10 कट गया। अब तो कोई कटने वाला नहीं है। ऊपर में क्या बच गया है? 11 गुने 21 गुने 21 बट्टा। नीचे में क्या बचा है? 5 गुने 5 गुने 5। नीचे में बचा हुआ है 5 गुने 5 गुने 5। तो 21 को 21 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 441 को 11 से गुना करिए तो 441 कितना होगा? 441 441। 1 4 1 5 4 4 8 4851 कितना होगा? 4851 बट्टा 5 25 पंचे 125 होगा। 125 इतना cm³। ये क्या निकल गया आपको? गेंद का आयतन निकल गया कितना? 4851 बट्टा में 125 cm³ निकला है। अब क्या लिखेंगे सो सुनिए। क्या कहता है? 8.9 ग्राम प्रति cm³। ये प्रति का मतलब क्या होता है? 1 cm³। तो 1 cm³ का घनत्व दिया गया है कितना? 8.9 ग्राम। क्या लिखेंगे सो सुनिए। चूंकि 1 cm³ धातु का द्रव्यमान, चूंकि 1 cm³ धातु का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 8.9 ग्राम। 8.9 ग्राम दिया गया है 1 cm³ धातु का द्रव्यमान। इसलिए हमको कितना cm³ का निकालना है? 4851 बट्टा में 125 cm³ का निकालना है ना। क्या लिखेंगे सो सुनिए। 4851 बट्टा में 125 cm³ का द्रव्यमान कितना होगा? इस 8.9 को 4851 बट्टा 125 से गुना कर देंगे तो इतना cm³ का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो देखिए गुना करते हैं। 4851 बट्टा में क्या है? 125 गुने 8.9 है। दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा? बट्टा में 10 होगा। दशमलव उड़ाएंगे तो कटने वाला तो नहीं है कोई, नहीं ना कटेगा कोई। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाला को ऊपर के साथ गुना करिए
और नीचा वाला को नीचे वाला के साथ गुना करिए। 4851 को 89 से गुना करिए। 4851 को 89 से, 9 इकाई 9 होगा, 9 पंचे 45 का 5 होगा, हासिल कितना बचेगा 4। 8 नमा 72 और 4 76 का 6 हासिल 7 बचेगा। 4 नमा 36 और 7 कितना होगा 36 और 7 6 13 का 3 43। 36 और 7 कितना होगा 43 होगा। 8 को करिए अब, 8 इकाई 8, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4 होगा। 8 8 64 और 4 68 का 8 हासिल 6। 8 6 32 और 6 38 होगा। 9 8 5 13 का 3 6 1 7 8 3 11 का 1 8 4 12 13 का 3 3 और 1 4 इतना आया। इसको गुना किया 4851 को किससे 89 से, तो कितना निकल गया 431 739। अब भट्टा में क्या है 125 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1250 होगा, है ना, 1250 होगा। अब क्या करेंगे सो सुनिए, अब क्या करेंगे 1250 आया है तो 1250 से इसमें भाग दे देंगे। तो भाग दीजिए 1250 से 43 17 3 9 में भाग देंगे तो कितना होगा 12 का 12 12 दूना 24 12 तिया 36 12 चौका 48। तो 3 मरता में लगेगा, 3 मरता में लगाइए तो 0 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 2 तिया 6 और 1 7 3 इकाई 3 होगा, है ना। तो 7 बचेगा, 1 में से 5 लेना घटेगा तो हासिल लेना पड़ेगा। 11 में से 5 घटेगा तो 6 2 बचेगा, 12 में से 7 घटेगा 5 ही कट गया। अब क्या उतारेंगे 3 उतारेंगे। अब कितना मरतब में लगेगा 12 का 12 12 दूना 24 12 का 36 12 चौका 48 4 मरतब में 12 चौका 48 होता है। तो 4 मरतब में लगाइए तो क्या होगा 0 होगा। 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2 4 दूना 8 2 10 का 0 हासिल 1 4 इकाई 4 और 1 5। तो 3 बचेगा 7 6 ही कट गया। अब क्या उतारेंगे 9 उतारेंगे, 9 है तो 9 उतारेंगे। अब बताइए कितना मरतब लगेगा 12 पंचे 60 12 छक 72 तो 5 मरतब में लगेगा ना। 5 से गुना करिए 0 5 25 का 5 हासिल 2 5 दूना 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 5 का 5 और 1 6 होगा। तो 9 बचेगा, 13 में से 5 घटेगा 8 बचेगा, तो 6 में से 2 घटेगा 4 ही कट गया, कट गया। अब क्या करेंगे दशमलव देंगे, आगे तो संख्या नहीं है तो दशमलव देना पड़ेगा। दशमलव देंगे तो एगो 0 आएगा। 12 चौका कितना होता है 48 4 मरतब में लगाइए तो कितना होगा 0 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2 4 दूना 8 2 10 का 0 हासिल 1 4 इकाई 4 और 1 5। देखिए ज़्यादा हो रहा है इसीलिए 3 मरतब में लगेगा, इसीलिए कितना मरतब में लगेगा 3 मरतब में। तो 3 को 0 से करेंगे तो 0 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1 3 दूना 6 और 1 7 3 इकाई 3 0 9 में से 5 घटेगा 4 8 में 7 घटेगा 1 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ है 1250 और यहाँ है 1140। अब तो नहीं ना लगेगा क्योंकि ये इससे क्या हो गया छोटा हो गया। तो दशमलव दिए है ना, तो दशमलव के बदले एक और 0 उतरेगा, दशमलव के बदले एक और 0। अब कितना मरतब में लगेगा 12 पंचे 60 12 छक 72 12 सत्ते 84 12 अट्ठे 96 12 नामा कितना होता है 108। 9 मरतब में लगा कर देखते हैं। 9 को 0 से करेंगे तो 0 5 नमा 45 का 5 हासिल 4 9 दूना 18 और 4 22 का 2 हासिल 2 9 का 9 2 11 होगा। घटाइए 0 10 में से 5 घटेगा 5 3 में से 2 घटेगा 1 ही कट गया। तो लगभग कितना आया 345.39 भाग देकर कितना आया 345.39 ग्राम। इतना ग्राम आपको निकल गया कितना CMQ का। ये जो निकला है जो किसका निकला है 4851/125 CMQ का द्रव्यमान निकला है कितना 345.39 ग्राम। जहाँ पर ये किस में है ग्राम में है तो इसको क्या करेंगे कि केजी में बदल देते हैं। ग्राम को केजी में जब बदलेंगे, केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे 3 4 5.39 है ना, तो 1000 से भाग दे देंगे। देखिए केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 1000 से भाग दे देंगे। अब देखिए ये दशमलव है, दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद क्या गो संख्या है 2 गो संख्या है, तो 2 गो 0 हो जाएगा
एक 2 गो जीरो। अब देखिए बट्टा के नीचे में काय गो जीरो है, 1 2 3 4 5 गो जीरो है। तो पीछे से 5 अंक के बाद दशमलव होगा। क्या है इधर 3 4 5 3 9 है, 1 2 3 4 5 गो जीरो है। तो पीछे से 5 अंक के बाद क्या कर दिए, दशमलव लगा दिए। इतना केजी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 0.345 0.34539 केजी आपका आंसर होगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 cm है। व्यास दिया गया है 4.2 cm, तो त्रिज्या उसका आधा होगा। दशमलव बुराई कट गया, 2 दूना 4 2 1 2 दाई के 20 21/10 cm निकल गया त्रिज्या। उसके बाद निकाले हम गेंद का आयतन। तो गेंद जो होगा वो किस आकार का होगा, गोला आकार का, है ना। तो गेंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यों, इस पर सेट किए तो 48/51/125 cm क्यों यहाँ पर लाए। ठीक है, आप चाहते हैं तो इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं, या नहीं तो बट्टा के रूप में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 8.9 ग्राम प्रति cm क्यों है, यानी 1 cm क्यों लोहे का द्रव्यमान जो है ना वो 8.9 ग्राम है। तो इसीलिए इतना cm क्यों लोहे का द्रव्यमान क्या होगा, तो इसको क्या किए कि इससे गुना कर दिए तो इतना ग्राम आया, और ये जो ग्राम में आया है इसको फिर केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिए, तो इतना केजी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 है ना, 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है, मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा का आयतन में और पृथ्वी के आयतन का अनुपात निकालना है। भिन्न का मतलब क्या होता है, अनुपात, भाग, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें तो कुछ संख्या नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हमको अपने मन से मानना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे कि पृथ्वी का व्यास x और चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, x का 1/4, यानी x का 1/4, है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे सो सुनिए, माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर x। पृथ्वी का व्यास को क्या मान लिए, x मान लिए, है ना। तो बताइए चंद्रमा का व्यास बराबर क्या होगा, x का 1/4। सवाल में पढ़िए क्या कहता है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का यानी पृथ्वी से तुलना हो रहा है। तो इसीलिए क्या किए कि पृथ्वी का व्यास को मान लिए हम x, तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का मतलब गुना, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो 1/4 का मतलब 1/4 से गुना। अब बताइए x के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1। अब क्या करेंगे कि x को 1 से गुना करेंगे तो x, और बट्टा में 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो बोलिए पृथ्वी का व्यास हो गया कितना, x, और चंद्रमा का व्यास कितना हो गया, x का 1/4, यानी x/4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, व्यास है, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो अब त्रिज्या निकालते हैं। अब क्या लिखेंगे सो सुनिए, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर व्यास कितना है, x है, व्यास है x। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि 2 से भाग देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना निकल गया, x/2। उसके बाद निकालेंगे हम चंद्रमा का त्रिज्या। अब क्या लिखेंगे सो सुनिए, चंद्रमा की त्रिज्या कितना है, यहाँ पर देखिए चंद्रमा का व्यास कितना है, x/4। चंद्रमा का व्यास निकाले है x/4, तो हम निकाल रहे हैं क्या, चंद्रमा की त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, है ना। तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग देंगे तो इधर होगा x/4। तो 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1। तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। भाग का उल्टा गुना, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा, है ना।
संख्या पलट जाता है तो एक ऊपर और 2 नीचा। अब क्या करेंगे कि x को 1 से गुना करेंगे तो x बट्टा 4 दूना कितना हो जाएगा 8 होगा। 4 दूना 8 तो चंद्रमा की त्रिज्या निकल गया x बट्टा 8। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। देखिए पृथ्वी का व्यास को माने थे x तो चंद्रमा का व्यास x का 1/4 तो x गुने 1/4 यानी x बट्टा 4। तो व्यास है ये दोनों, तो हमको निकालना है त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या व्यास है x, तो त्रिज्या निकालने के लिए दूसरे भाग तो x बट्टा 2 हो गया। चंद्रमा की त्रिज्या निकालने थे तो व्यास है x बट्टा 4, तो त्रिज्या निकालने के लिए दूसरे भाग दिए तो x बट्टा 4 भाग वाला गुना के रूप में 1 ऊपर 2 नीचे, x को 1 से किया x 4 दूना 8। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद आगे देखिए क्या करेंगे। क्या कहता है प्रश्न में, इसका आयतन का कौन सी भिन्न है। आयतन पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन एक और था, उसमें पूछ रहा था क्षेत्रफल। वो था इससे पिछले एक्सरसाइज में था, प्रश्नावली में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें था क्षेत्रफल की बात, इसमें है आयतन का बात। अब क्या लिखेंगे सो सुनिए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है कि चंद्रमा का आयतन जो होगा ना, वो चंद्रमा का आयतन क्या कहता है प्रश्न में, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है। पहले क्या आया है चंद्रमा, तो पहले चंद्रमा का आयतन ऊपर में क्या लिखेंगे सो सुनिए। चंद्रमा का आयतन बट्टा भिन्न का मतलब क्या होता है बट्टा भागा, भिन्न का मतलब भागा। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का, पृथ्वी का आयतन को लिखेंगे नीचा में, पृथ्वी का आयतन को क्या लिखेंगे नीचा में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आयतन है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि आयतन का बात चल रहा है ना। तो देखिए गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर गोला का आयतन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा जो होगा वो किस आकार का होगा, गोलाकार का होगा, और पृथ्वी भी किस आकार का होगा, गोलाकार का होगा ना। तो क्या लिखेंगे, चंद्रमा का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू होगा। 4/3 पाई आर क्यू बट्टा 4/3 पाई आर क्यू होगा। चंद्रमा का आयतन का भी फार्मूला वही होगा 4/3 पाई आर क्यू, और पृथ्वी का आयतन का भी फार्मूला वही होगा 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पर देखिए कटने वाला है 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा। आर क्यू से आर क्यू क्यों नहीं काटे, क्योंकि यहाँ पर देखिए पृथ्वी की त्रिज्या है x/2 और चंद्रमा की त्रिज्या कितना है x/8। त्रिज्या सेम नहीं ना है तो नहीं कटेगा। यहाँ पर 4/3 पाई 4/3 पाई सेम था तो कट गया, सेम रहने पर कटता है ना। तो ये आर का मान सेम नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा का है का त्रिज्या x/8 और पृथ्वी का है x/2, इसीलिए नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो क्या लिखेंगे सो सुनिए। यहाँ पर क्या है चंद्रमा का आयतन है ना, तो चंद्रमा का आर क्यों है, तो चंद्रमा का त्रिज्या कितना है x/8 निकाले है, तो x/8 का क्यों पावर में क्या है 3 है। यहाँ पर है चंद्रमा का त्रिज्या, देखिए प्रश्न में पढ़िए, चंद्रमा है तो चंद्रमा का त्रिज्या x/8, पावर क्यों है तो पावर क्यों कर दिए, ठीक है। इस बट्टा का मतलब क्या होता है, इस बट्टा का मतलब होता है भागा, यहाँ पर भागा देंगे। पृथ्वी का त्रिज्या है आर क्यू, तो पृथ्वी का त्रिज्या कितना निकाले है x/2, तो भागा करके क्या लिख देंगे x/2 का क्यों है, ठीक है। आर क्यों, तो चंद्रमा का क्यों है x/8 है त्रिज्या, x/8 का क्यों, इस बट्टा का मतलब भागा। आर का क्यों, तो पृथ्वी का त्रिज्या है x/2, तो इसका क्यों हो गया। अब क्या करेंगे सो सुनिए, x का क्यों है तो x का क्यों होगा, x का क्यों क्या होगा x का क्यों। अब बताइए 8 का क्यों करिए, तो 8 8 64, तो 64 को 8 से गुना करिए तो 8 चौके 32 का 2 हासिल कितना हो जाएगा 3, 8 छक्के 48 3 48 49 50 51 512। तो 64 को 8 से गुना किए तो कितना आ गया 512, 512। तो बोलिए 8 का क्यों कितना हो गया 512, भागा है तो भाग, x का क्यों करेंगे तो x का क्यों बट्टा 2 का क्यों कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यों होगा 8,
इधर है x का क्यों बट्टा में है 512, भागा है तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। भाग का उल्टा गुना। और संख्या क्या होगा, संख्या पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा कि नीचे चला आएगा। अब देखिए गुना के रूप में है तो एक्स क्यू से एक्स क्यू क्या होगा, कट जाएगा। और बताइए 8 से कटेगा 512, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 छक्के 48, तो कितना बच गया, 4 पे 2 42, तो कितना होगा यहाँ पर होगा 3 पे 2 32, तो 8 चौका 32 होगा, 1/64, 64 बेर में कटेगा 8 से, तो ऊपर में बच गया 1 और बट्टा में क्या बच गया है 64, यानी कितना होगा 1:64 आंसर। हमको क्या निकालना था, अनुपात। अनुपात कितना होगा, 1:64 आंसर होगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न में, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का जिसके बारे में तुलना हो रहा है उसको x मानेंगे। तो पृथ्वी के व्यास का, तो किसके बारे में तुलना हो रहा है, पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी का व्यास मान लिए x। तो पृथ्वी के व्यास का चंद्रमा का व्यास है उसका 1/4, तो चंद्रमा का व्यास x का 1/4, 1/4 से गुना किए तो x/4। हाँ यहाँ पर ही दोनों है व्यास, तो हमको निकालना है त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या, व्यास है x, तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग, x/2। चंद्रमा की त्रिज्या, व्यास है x/4, तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग, तो भाग दिए तो x/8 निकल गया। अब यहाँ पर पढ़िए, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है। तो पहले क्या आया है, चंद्रमा, तो चंद्रमा का आयतन बट्टा पृथ्वी का आयतन। तो बताइए दोनों का आयतन का फार्मूला सेम होगा, क्योंकि दोनों किस आकार का होता है, गोला आकार का। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू बट्टा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि आर क्यू से आर क्यू क्यों नहीं काटे, क्योंकि इस दोनों का त्रिज्या क्या है, अलग अलग है, इसीलिए नहीं कटेगा। तो यहाँ पर है चंद्रमा का त्रिज्या, तो चंद्रमा का त्रिज्या x/8 निकाले है, पावर 3 है तो पावर 3 इस बट्टा का मतलब भागा, आर का क्यों, तो पृथ्वी का त्रिज्या है कितना, x/2, x/2 का क्यों, तो x का क्यों x क्यों, 8 का क्यों 512 भागा x का क्यों x क्यों, 2 का क्यों 8। यहाँ पर x क्यों बटा 512 भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। 8 ऊपर x क्यों नीचे x क्यों कट गया, 8 से कट गया 64 बेर में, 1/64 है, यानी कितना हो जाएगा 1:64 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.8 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।